हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ये गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 3 के 6 तक डिस्कस किया था, है ना। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे की ओर समझाता चलता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले सर ये हमको कह रहा था क्वेश्चन में क्या एक्सपैंड करने के लिए, है ना। तो 3 का 8th नंबर में ये सवाल है, 7th में ये सवाल है, 8th ये है और 9th ये है। सर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस बार a की जगह पे ये इतना है, b की जगह पे ये है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे साथ? आप बोलेंगे सर a लिखो, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, b लिखिए और इसका होल स्क्वायर कीजिए। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 2 इंटू ए इंटू बी करो तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यहाँ वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और जेड का पावर 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ 2 है तो 2 लिखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक ही है तो एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ वाई इंटू वाई करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जेड स्क्वायर तो ये जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th नंबर पे आओ। तो 8th नंबर पे क्या बोल रहा है, x बटा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर। अब a की जगह पे है x बटा वाई, b की जगह पे है y बाई एक्स, तो आप आराम से सॉल्व करो ना। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला होता है माइनस 2 इंटू a का वैल्यू है x अपॉन वाई और b का वैल्यू है y अपॉन एक्स। अब देखो y से तो y कट ही जाना है, x से x कट ही जाना है, तो अब जो बचा वो लिख दो। इधर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th पे आओ। तो 9th में 3m माइनस 4/5n का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे 3m है, b की जगह पे 4/5n है, तो आप बोलिए मेरे साथ, सर ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो 3m इंटू 4/5n, 4/5n। सॉल्व कर दो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25n स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24m इंटू n बाई 5। नीचे में 5 था, हमने 5 लिख दिया। ये था आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 का, पूरा मैंने कवर कर दिया। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। 4th में कहा जा रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो अगर आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा तो हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे, और अगर फार्मूला पे बेस्ड नहीं होगा तो नॉर्मली जैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे जैसे। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में है x प्लस 3 और इनटू में है x माइनस 3। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ एक बार प्लस 3 है तो यहाँ एक बार माइनस 3 है। शायद आपको फार्मूला आ रहा होगा याद, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला था वो क्या था दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो लड़के भूल चुके हैं वो याद रखें। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे राइट हैंड साइड दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है, ठीक है ना। तो यही पैटर्न बना रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 ठीक है। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कहीं भी ऐसा दिखे तो आप कहेंगे सर पहला का होल स्क्वायर कर दो और दूसरा का होल स्क्वायर करके बीच में माइनस दे दो। और यहाँ रीज़न लिख देना कि सर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करना, ठीक है। तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और ये इसका आंसर हो गया। नंबर 2 पे आओ। ये है 2x प्लस 5 और 2x माइनस का 5। आप फिर से बोलेंगे सर ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आप कहेंगे सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 25, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 3rd नंबर पे आओ। 8 प्लस x है और 8 माइनस का x है।
ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होगा ना दोस्तों। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और यहाँ एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए 4th नंबर पे। 4th नंबर पे है 7x प्लस का 11y और 7x माइनस का 11y। सर ये भी देखो, ए की जगह पे 7x तो यहाँ भी 7x, यहाँ 11y तो यहाँ भी 11y, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और एक्स स्क्वायर करो, या 11 का स्क्वायर 121 और y का स्क्वायर करो, दिस विल बी योर आंसर। 5th नंबर पे आओ। 5th नंबर में है 5x स्क्वायर प्लस 3/4 y स्क्वायर, है ना, और फिर से 5x स्क्वायर माइनस 3/4 y स्क्वायर। देखो ए की जगह पे 5x स्क्वायर है और बी की जगह पे 3/4 y स्क्वायर, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ, बीच में यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो ये तो फॉर्मूला पे सेट है। आप बोलेंगे सर ये तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 3/4 y स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से आराम से सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर लिखोगे 25, एक्स स्क्वायर का भी तो स्क्वायर करना है, तो पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किए तो 9, 4 का स्क्वायर किए तो 16, अब वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है ना, तो वाई का पावर क्या हो गया 4, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5th, है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, है ना। 4th का जो 6th नंबर सवाल है, ये कहा जा रहा है कि सर 4x/5 यहाँ भी, 4x/5 यहाँ भी, 5y/3 यहाँ भी, 5y/3 यहाँ भी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले प्लस हो या माइनस, एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो, अल्टरनेट साइन होना चाहिए। यह नहीं मायने रखता कि पहला टर्म प्लस में है दूसरा टर्म माइनस में, जैसे यहाँ पहला टर्म प्लस में दूसरा नंबर माइनस में, है ना। तो ये साइन एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए, आगे पीछे लिखा रहे कोई मतलब नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया मेरे पास 4x/5 और इसका होल स्क्वायर और माइनस 5y/3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर से 25 वाई स्क्वायर और नीचे में 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 में देख रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ x यहाँ भी x, यहाँ 1/x यहाँ 1/x यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो फार्मूला पे हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे में x का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ सर, यहाँ पे 1/x तो यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y तो यहाँ भी 1/y, ये प्लस ये माइनस, तो फार्मूला पे हो गया 1/x का होल स्क्वायर और 1/y का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9th में है 2a प्लस 3b, 3/b, है ना, 3/b, और यहाँ है 2a माइनस 3/b। तो देख रहे हो दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से फिर b स्क्वायर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, तो आप लोग समय लीजिए अपना। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है दोस्तों, दो टर्म जोड़ा या घटाया हुआ हो, या तो ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखें ना, अगर 2 डिजिट है तो उसका 10 नियरेस्ट 10 मल्टीपल में देखो, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसका 100 का मल्टीपल में देखो। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला नंबर है 54, है ना, ये कितना करीब है 50 + 4, लिख सकते हैं इसको 10 के मल्टीपल में।
तो आप इसको नियरेस्ट 10 में करें राउंड ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं 50 और प्लस 4 का इसको क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 50 इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यहाँ पे गुना करोगे तो 10, 10 चौक कितना 40, और फिर एक जीरो और चिपका दो 400, और अब सबको जोड़ दोगे ना तो 2500 है ना, अब प्लस इसमें अगर 16 जोड़ोगे तो 416, अब जोड़ दो तो 6, 1, 5, 4, 9, 2916 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो किसके करीब है, 80 के करीब है, नहीं है 80 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 80 इंटू 20 कर दो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 8 8 जा 64 और 2 जीरो चिपका दो, 2 का स्क्वायर 4, फिर हो जाएगा देखो 4 8 32, 320, तो 6400, अब प्लस अगर 4 जोड़ दोगे इसमें तो 320 में 4 जुटा तो 324, और अब जोड़ दो तो 4 2 4 और 3 7 और ये 6, ये हो गया आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर, ये देखो 100 के मल्टीपल में है, नहीं 100 से कितना अधिक है, तुम बोलोगे सर 100 से ये 3 अधिक है, तो 100 प्लस 3 का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। अब ये देखो 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो चिपका दो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 6 तो 600, तो फाइनली ये आ गया 1 2 3 4 और 600 में 9 जोड़ोगे तो 609 हो जाएगा, और फिर जोड़ दो 9 0 6 0 1, इस सवाल का ये आंसर होता। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 देखो कितना अधिक है, 700 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 700 प्लस 4 का इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 4। अब देखो 7 का स्क्वायर किए तो 49, 2 जीरो का है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, 4 का स्क्वायर फिर से 16 लिखोगे, देखो 2 7 14 नहीं आता तो यहाँ देखो 7 चौके 28, 28 दूनी 56 मतलब 56 और उस पर 2 जीरो। अब इसको जोड़ देना है तो 49 पे 4 शून्य प्लस 5 6 1 6, और अब आराम से इसको जोड़ के लिखेंगे तो पहला हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5, फिर 9, फिर 4, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस तरह का अगर सवाल आते हैं तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। देखो आओ आराम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है यूजिंग द फार्मूला फॉर अ बाइनोमियल एंड स्क्वायरिंग ऑफ अ बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। फिर से आपको सर या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना होगा, या तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना होगा। लेकिन अब अगर ध्यान से नंबर को देखा जाए, है ना, तो आप 60 प्लस 9 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ये देखो 70 से कितना कम है, एक कम है, 70 में से अगर 1 घटा देंगे तो 69 आएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसान है। फिर से समझिए, है ना, मैं आपको आराम समझाता हूँ। इसको अगर कोई लड़का तोड़ना चाहे तो लिख सकता है 60 प्लस 9 का होल स्क्वायर, या फिर 70 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप ही देखिए किस में फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 9, जबकि यहाँ करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 36, और एक जीरो है तो डबल जीरो कर दो, 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 12 9 108, और एक जीरो यहाँ चिपका दो। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन नंबर बड़े बड़े आ जा रहे हैं, आंसर दोनों में आएगा सेम। यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया, 7 7 या 49, एक जीरो के बदले 2 जीरो क्योंकि स्क्वायर है,
1 का स्क्वायर 1, 2 7 जा 40, नहीं, और 2 7 जा 14 और एक जीरो था, एक जीरो चिपका दो। तो तुम ही बताओ ये कैलकुलेशन ईजी लग रहा है कि ये कैलकुलेशन? तो आप बोलेंगे सर ये वाला कैलकुलेशन आसान है। इसीलिए थोड़ा देखा करो कि माइनस में लिखने में फ़ायदा है कि प्लस में लिखने में फ़ायदा है, हालांकि आंसर दोनों में आएगा। अब आप देखेंगे कि 3600 है सर, फिर कितना जोड़ना है 1080, और फिर कितना जोड़ना है 81, जोड़ो 1 8 8 16, 6 1 7, 3 और 1 4, तो यहाँ से आया 4761, ये आंसर आया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे और में कर तो आप बोलेंगे सर 4900 था, और 141 में अगर 140 में 1 जोड़ोगे तो 141 आएगा। 1 4 9 1 10, और ये कितना हो गया 5041, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा, यह माइनस होता है दोस्तों फॉर्मूला में, ए माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, है ना? नहीं, यहाँ तो प्लस लेके चले थे ना, यहाँ माइनस लेके चले थे ना, तो यहाँ माइनस करना होगा। वही कह रहे हैं, गलत कैसे आ रहा है, देखो ध्यान से। अगर 140 है में से -1, -140 में से +1 जाएगा तो माइनस का 139 बचेगा, और फिर 4900 में से, ठीक है ना, ये घटा देना होगा, है ना? देखो ध्यान से, 4900 में से हमको घटाना है 139, ठीक है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो देखो, घटाने में दिक्कत होता है तो पहले इसको जोड़ लो, तो 4901 में से कितना घटा देना 140। तो आप बोलेंगे सर ये 1 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7, और ये 4, तो यहाँ पर भी आंसर आया 4761, ठीक है। तो आपने देख लिया, दोनों तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये 60 से 9 ज़्यादा या फिर 70 से 1 कम। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि गो बाई माइनस मेथड, ना कि आप प्लस से करें। प्लस से कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, लेकिन माइनस से कैलकुलेशन ईजी और जल्दी बनेगा, ठीक। अगर मैं इसी तरह से इसको देखूँ तो आप इसको लिख सकते हैं 70 + 8 का होल स्क्वायर या 80 - 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको माइनस से अगर बनाना चाहूँ तो क्या है दोस्तों, 78 का होल स्क्वायर ना, इसको आप लिख सकते हैं सर 80 - 2 का होल स्क्वायर। 80 से ये 2 कम है, अब देखो ये हो जाएगा a² + b² -2 × a × b। फिर बोलोगे सर 80 का स्क्वायर हो गया 64, और उस पर डबल जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320। अब 6400 में 4 पहले ऐड कर दो, तो अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6404, और उसमें से माइनस करना है 320, ठीक है। तो 6404 में से 320 अगर आप घटाएंगे तो 4, 10 में से 2 गया 8, ये 0, ये 6, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो 6084 आएगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप इस सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये 200 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये 200 से 3 कम है, और इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 × a × b। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, डबल जीरो है ना, तो 4 जीरो हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और उस पर 2 शून्ना 1200। तो तुम पहले 4009 इन दोनों नंबर को जोड़ दिए और उसमें से 1200 घटा दो, तो 40009 में से 1200 अगर घटाओगे तो 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया तो 8, और यहाँ बच गया 3, तो इसका आंसर आएगा 38809। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप देख रहे हैं सर ये 1000 से 1 कम है, तो आप लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, 1000 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर -2 × 1000 × का 1। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है, 3 जीरो है ना, तो 6 जीरो हो जाएगा। डबल कर दो, जितने भी जीरो उसका डबल, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2000, तो तुम बोलोगे सर ये आ गया 1 2 3 4 5 और 1, उसमें से हमको 2000 घटा देना है। तो 1 2 3 4 5, 3 2 5, और उसमें से कितना घटाना है दोस्तों 2000। तो ये 1, ये 0, ये 0, 10 में से 2 गया 8, ये 9, ये 9।
तो इसका आंसर आ जाएगा 998001। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आज का क्लास आया होगा, ठीक है ना। तो वीडियोज़ अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 2-3 लेक्चर और आएगा जिसमें आपका एक्सरसाइज 6D कम्प्लीटली मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।